मित्रों, महाभारत में भीष्म पितामह महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और हस्तिनापुर की सेवा में लगे रहे। लेकिन भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी कथा बहुत ही खास है, जो कि उनके जन्म से जुड़ी हुई है। महाभारत के अनुसार राजा शांतनु को देव नदी गंगा से प्रेम हो गया था। राजा ने गंगा नदी से विवाह करने की इच्छा जताई, जिसके बाद गंगा ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। जिस दिन आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने गंगा की यह शर्त मान ली, जिसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद गंगा जब भी किसी संतान को जन्म देती, वह संतान को तुरंत नदी में बहा देती और राजा शांतनु उन्हें रोक नहीं पाते, क्योंकि वे अपने वचन से बंधे हुए थे और गंगा को खोने से डरते थे। इसी तरह गंगा ने 7 संतान नदी में बहा दी। जब 8वीं संतान को भी गंगा बहाने लगी तो शांतनु का सब्र टूट गया। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को रोककर पूछा कि वो अपनी संतानों को इस तरह नदी में बहा क्यों देती है। गंगा ने शांतनु से कहा कि हे राजन, हमारे जो 8 संतान हुई है वो सब अष्टवसु है, जिनमें से 8वें वसु को ऋषि वशिष्ठ द्वारा पृथ्वी लोक पर मनुष्य योनि में रहने का श्राप मिला था, और आज आपने इस 8वीं संतान के लिए मेरी शर्त को तोड़ दिया है। अब ये संतान ही आपके पास रहेगी और मैं अपनी शर्त के अनुसार सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। शांतनु ने अपनी 8वीं संतान को बचा लिया, लेकिन उसे अच्छी शिक्षा के लिए कुछ सालों के लिए गंगा के साथ ही छोड़ दिया गया। उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया। गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत का पालन पोषण किया और कुछ वर्षों बाद गंगा उसे लौटाने शांतनु के पास आई। देवव्रत अब एक महान योद्धा बन चुका था। पुत्र के लिए शांतनु ने गंगा जैसी देवी का त्याग स्वीकार किया और उसी पुत्र को शिक्षा के लिए कई साल अपने से दूर भी रखा। इसी देवव्रत ने शांतनु का विवाह सत्यवती से कराने के लिए आजीवन अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा की थी, जिसके बाद इसका नाम भीष्म पड़ा। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।